हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीपीओ व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जीके जीएस व करंट अफेयर्स के इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब महत्वपूर्ण प्रावधान से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान निम्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। मोस्ट वन क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। हम लोग कवर कर रहे हैं पहले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में वर्णित विभिन्न प्रावधान किस किस देश के संविधान से लिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा ब्रिटेन के संविधान से। तो यहाँ से क्या क्या चीजें ली गई हैं। सबसे पहले दोस्तों, संसदीय शासन पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। इसके अलावा ये सारी चीज़ दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनता है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। अगला दोस्तों, अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देशिका का विचार है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध आदि चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे दोस्तों तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। हम चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी रखें जिससे कम से कम समय में हम लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट पढ़ा, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में वर्णित किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आदि चीजें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक कराई जाती है, उद्देशिका का विचार, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है समवर्ती सूची, बार बार पूछा था। ये सारे प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है जापान के संविधान से। ये की बात ध्यान रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान आदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया यानी व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368 में आता है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये चीजें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई हैं। लास्ट है दोस्तों, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तथा प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक,
के जो आदर्श का वर्णन है, यानी ये शब्द जो दिया गया है, ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी हम आप लोगों के सामने एक साथ कवर करके रख दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग एसएससी सीपीओ और एसआई के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका जीके, जिसमें आपके दोस्तों आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, आपका इकानमी आएगा, जियोग्राफी आएगा। उसके अलावा जीएस, जिसमें आपका पूरा जनरल साइंस और विविध के सारे चैप्टर्स जो एसएससी के पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, जिसमें आपका जनगणना हो गया, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हो गए, आपका दोस्तों वादक एवं वाद्य यंत्र हो गए, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, प्रमुख समाज सुधारक हो गए, आपका पूरा खेल जगत हो गया। ये सारी चीज़ें व करंट अफेयर्स, इनको दोस्तों पूरी तरह से कवर किया जाएगा। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इसका जो पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर्स, इनके टोटल पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। दूसरा पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल के स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। आरपीएफ कांस्टेबल आप लोग जानते हैं, एसआई की भर्ती, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए प्रिपेयर किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। सब कुछ अपडेटेड है, पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए सक्सेसफुल है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब इस टॉपिक से दोस्तों यानी बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यही एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के सभी प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे, सारे पॉइंट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पूरी चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ये भी पॉइंट आपका सिलेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने मलगान राज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सारे पॉइंट सिलेक्टेड है दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर जितने लोग दोस्तों पीडीएफ ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप इनका प्रिंट आउट निकलवाने का प्रयास करें, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, एक बार पुनः रिवीजन करें। कम से कम समय में इतना करने पर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। आप जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट देखेंगे आप लोग। तो बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है। पहला दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म को पूरी तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं, चारों महासंगीतियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकंड है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये सारी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट तृतीय बौद्ध संगीति आप लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र में किया गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। अब कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, कोई बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सिलेक्टेड हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, त्रिपिटक बार बार पूछा था, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी बार बार पूछा था है।
क्वेश्चन पलट भी दिया था, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते, सुप्त पिटक, विनय पिटक व धम्म पिटक के, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट है यहाँ से, गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म से हमारे क्वेश्चंस के पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के बारे में बात कर हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ एसआई 2024 जिसका प्रिपरेशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 व यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के बारे में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन रखा गया है, बार बार पूछाता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ये भी पॉइंट बार बार पूछाता है, इसलिए सारे फैक्ट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं पूरी तरह से हम आपके दोस्तों यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अब चलेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इस दोस्तों यहाँ पे हमारे एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान देंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, एक एक सेंटेंस में कई दोस्तों क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सिलेक्टेड हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। तो मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4A व अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। उम्मीद करते हैं पूरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट देख लेंगे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने बात किया दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसी के तहत दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51A व भाग 4A में है। और कई परिवर्तन होने के कारण 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण संशोधन से क्वेश्चन आया हुआ तो दोस्तों, तो जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हैं उनको भी हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए शुरू करते हैं। पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो जो पहला संशोधन हुआ, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन जो कि 1951 में किया गया था उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला देखेंगे 21वां संशोधन जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सारे सिलेक्टेड पॉइंट एक साथ आपके कवर हो रहे हैं। 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो किस संशोधन के द्वारा, 24वें संशोधन 1971 के द्वारा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 24वां संशोधन था जो कि 1971, और डायरेक्टली पलट के भी बना दिया था 24वां संशोधन 1971 का संबंध किससे है, तो इसलिए रिवाइज रखेंगे। इसलिए दोस्तों हम बार बार रिवीजन व पीडीएफ के बारे में आप लोगों से बोलते रहते हैं। 44वां संशोधन देखेंगे जो कि 1978 में किया गया था। 42वां हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। सिलेक्टेड पॉइंट है, आप लोग जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया।
तो 44वां संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार है, और यह अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अगला पॉइंट है 52वां संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 52वें के द्वारा 10वीं अनुसूची और पहले के द्वारा दोस्तों जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। तो दोस्तों 52वां संशोधन है जो कि 1985 में किया गया था। 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई जो मताधिकार की आयु, वो कौन से संशोधन के द्वारा, तो 61वां संशोधन है जो कि 1989 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया था। इसके द्वारा अनुसूचित जात और जनजात आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। कौन से संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा जो कि 1990 में किया गया था। 69वां संशोधन देखेंगे जो कि 1991 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा, 69वें संशोधन के द्वारा जो कि 1991 में किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, हम अपनी तरफ से दोस्तों आप लोगों को 100% देने का प्रयास करें इस एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन आपके हमारे दोस्तों पीडीएफ से अलग होने वाला नहीं है अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया था। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट की सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अगर सेंटेंस रिवाइज रखते हैं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएं, आपके दोस्तों क्वेश्चन ना ही मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। एक एक सेंटेंस में हम कई क्वेश्चन आपके भर भर के दे रहे हैं। 92वां संशोधन देखेंगे दोस्तों जो कि 2003 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडरी दोस्तों कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो 8वीं अनुसूची है जो भाषा से रिलेटेड है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई है। संशोधन के द्वारा कौन से 92 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। रिवाइज रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन घुमाए जाएंगे, आपके कोई क्वेश्चन दोस्तों मिस होने वाले नहीं हैं। अगला पॉइंट क्या है, 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में किया गया था। संविधान के दोस्तों 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी आप लोग जानते हैं को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, तो जीएसटी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर इसका पूरा नाम है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा संशोधन है, 101वां के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में किया गया था। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 128वां देखेंगे, करंट से आपका जुड़ जाएगा। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक 2023 आप लोग जानते हैं, ये 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। इसका वास्तविक नाम है महिला आरक्षण बिल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। तो ये इसका उद्देश्य यानी लक्ष्य है 1/3 सीटें आरक्षित रखना लोकसभा, विधानसभा व दिल्ली विधानसभा में। वास्तविक नाम है महिला आरक्षण विधेयक का नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 128वें संशोधन विधेयक के द्वारा ये लाया गया था। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। कौन, प्रवीण सूद। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ, करंट से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके करंट के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। अनिल चौहान है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हाल ही में जीडी हुआ दोस्तों, आप पूछे गए। 25 पीडीएफ के जरिए हमने इनमें
आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर किया था। 100% हमारा PDF सक्सेसफुल रहा है, अभी भी लोग ले रहे हैं इस PDF को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। अगला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाडिया गोल्डिन को किया गया। किन्हें? क्लाडिया गोल्डिन को। करंट के क्वेश्चंस के वर्ड थोड़े से मॉडरेट होते हैं, इसलिए रिवाइज जरूर करेंगे। या जितने लोग PDF ले रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। एक एक सीट पर आप लोग जानते हैं कितने लोग फाइट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। अगला पॉइंट, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। और साथ में है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो बेल्जियम रही है। दोनों पॉइंट एक साथ रख दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों करंट का हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स को ये कंडक्ट करवाती है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूछा जा रहा है कि ये नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, आप लोग जानते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद हैं। अगला, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया स्टेपानोवा को। वह 32वें ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किन्हें? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे 4 क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है, पूरी तरह से सिलेक्टेड है, एक साथ रख दिए हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। पहला है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंसेन ने। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस प्लासियोस ने। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिक्की केज हैं। कौन? रिक्की केज। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। अगला, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 126वें स्थान पर। सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे जो कि GT में पूछे गए हैं यहाँ से। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 127वें स्थान पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अगला है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है करंट से, मिस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। ध्यान रखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक में 126वां है, वह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लगा हुआ है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्टैटिक से आया हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हमारे जीके के जितने भी टॉपिक्स, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो, इकानमी हो, आपके सारे विविध के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, जहाँ से आपके एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। SSC में बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन निकलते हैं। और आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, इन सभी के जितने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो एक कथक से है। सारे सिलेक्टेड हैं, ध्यान रखेंगे। अगला, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट,
कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगला, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। आप लोग जानते हैं गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और नासिक इसी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, महान्यायाधीश, सिलेक्टेड क्वेश्चन डबल स्टार कर लीजिएगा। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला है, पुलिस व्यवस्था की सूची में का विषय है? तो राज्य सूची का। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूची 7, 8 की बात हो चुकी है, भाषा से रिलेटेड था वहाँ पे। और 7वीं में दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब यहाँ पॉइंट है, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय तो राज्य सूची का विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा। एक है शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होगा तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। एक है जनगणना, बार बार पूछाता है, ये संघ सूची का विषय, यानी कि इस पर भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। और जो विषय दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है, जिन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। और अवशिष्ट सूची का वर्णन किस देश के संविधान से लिया गया है, ये हम लोग पहले क्वेश्चन के स्रोत में देख चुके हैं, जो आप लोगों को अब कमेंट करके बताना होगा। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए, अच्छी खासी स्टडी आपने रखिए, पूरी तरह से प्रिपरेशन कीजिए ताकि अच्छे स्कोर आप अपने एग्जाम में कीजिए। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोस को आप लोग किसी भी चैनल का ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट के देखें, स्किप करते हैं, या ये दोस्तों आप पकड़ लें केवल पॉलिटी पकड़ लें, पॉलिटी कवर करें। ऐसा ना करें, आप अपने सभी टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी को पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट क्या है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदयन ने। सिलेक्टेड है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला है, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति सॉल्व कर चुके हम लोग, का आयोजन किसके शासन में काल में किया गया? तो अशोक के। कहाँ पे हुआ था आयोजन? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन के द्वारा चलवाई गई थी। अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण देव राय के। किसके दरबार में? कृष्ण देव राय के। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है वो वीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 क्वेश्चन में डेट भी रख दिया गया है। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। रिवाइज जरूर रखेंगे, एक एक क्वेश्चन में हम कई क्वेश्चन को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। गणपत एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। नेक्स्ट, पहला था दोस्तों टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। नेक्स्ट है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, जो सबसे निचला मंडल है। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग
के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में 280 में है, डबल स्टार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। आगे बढ़ते हम लोग, एक क्वेश्चन के टॉपिक को जहां से इसमें उठाया जा रहा है उसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं भारत में प्राइवेट व पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, चाहे आपके हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, इंडस्ट्रीज हों, इसलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। अगला पॉइंट है सत्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। व पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। मोस्ट नंबर क्वेश्चन है, रिवाइज रखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। अगला है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। वह लास्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।